स्टेटमेंट दिए जानते हो? स्कूल के अंदर जाकर के उनकी हिम्मत देखी, और ताली बजाने वाले बहुत लोग हैं। बताइए अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यात्री उन्होंने जो गए थे अंतरिक्ष में, यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे। उनका तो नाम उनको खुद भी याद होगा भी, लेकिन छुपाना चाहते हो। जानते हैं अगर उनका नाम याद हो गया तो ये चाहेंगे कि हम भी पहुंच सकते हैं वहां, ये एम्बिशन बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हनुमान जी गए थे अंतरिक्ष सबसे पहले। मध्य प्रदेश के एक नेताजी ने कह दिया नहीं, सबसे पहला पायलट कौन था? रावण पायलट था। ये चेक करते रहते हैं लगातार के हमारे लोग कितने मूर्ख अभी बचे हुए, और उनको जब ताली बजती है तो समझ गए कि हाँ चढ़ावा खूब आएगा, चढ़ावा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये शिक्षा की स्थिति है। इस शिक्षा की स्थिति को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आपके चुने हुए विधायक हों, सांसद हों, उनको महसूस होना चाहिए कि तुम जो चुप रहते हो ना, चुप, इसकी जानकारी हमको है। तुमसे ज्यादा और लोग बोल रहे हैं जिनके पास कोई पद नहीं है। गुरुदासपुर आपकी तरफ से 200 रुपए, 50 रुपए, रामदास कुआ खोद 5000 रुपए, सम्मानीय इंजीनियर रामतार यादव जी देवीपुर लखनऊ निवास कर रहे हैं, उनकी तरफ से 5000 रुपए इस धम्म प्रोग्राम में दिए गए। बहुत बहुत साधुवाद। 2014 से अब तक, पिछले साल तक जो आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े और इंटरनेशनल लेवल के, ओबीसी का जो पैसा है, धन है, जमीन है, जो 18% थी, आज वो 8.9% रह गई है। क्या इससे बड़ी हानि किसी समाज की हो सकती है? ये पैसा ओबीसी का कहां चला गया, कैसे गया? वो ओबीसी का जो सरप्लस था, जो जमीनें थी, वो उसी आधार पर छीना गया। चाहे तो पंचशील का उल्लंघन करके किया हो, चाहे फर्म बना के किया हो, चाहे मेले आयोजित करके किया हो, किसी न किसी रूप में अंधविश्वासों में आपको लिप्त करके आपसे पैसा ले लिया गया, और आगे स्थिति बदतर हो जाएगी। जागरूकता की इसीलिए जरूरत, हिस्सेदारी की इसीलिए जरूरत। हम जो लगातार बात करते हैं, इस देश के अंदर जब तक के अंधविश्वास नहीं हटेंगे, आप कितनी भी राज सत्ता अपने हाथ में ले लें, लोग कहते हैं कि राजनीति चाबी है। ठीक है, मान लिया राजनीति चाबी है, लेकिन एक घर के अंदर जो 4-6 कमरे होते हैं, तो चाबी तिजोरी की भी होती है, चाबी स्टोर की भी होती है, चाबी ड्राइंग रूम की हुई होती है, चाबी बेडरूम की भी होती है। वो सारी चाबियां हैं कहाँ? कोई चाबी यूनिवर्सिटी के अंदर है, कोई स्कूल के अंदर है। आपके स्कूल 2014 से 89,441 स्कूल बंद किए गए और मॉडल शॉप खोल दिए। बहुत सोची समझे षड्यंत्र किए जा रहे हैं हर स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी। जब तक बहुजन एकता हिस्सेदारी के लिए संघर्ष नहीं करना सीखेगी, तब तक आपके साथ अन्याय रहेगा, अत्याचार होगा। आपका नेचुरल भाई कौन है? SC, ST, OBC एक प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। किसी का अपमान 10% होता है और किसी का अपमान 90% होता है। किसी की हिस्सेदारी 50% मारी गई है, किसी की हिस्सेदारी 99% मारी गई है, सिर्फ जिंदा रख के छोड़ा। इस हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करो। हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करके जीत गए तो सम्मान भी मिलेगा, समानता भी आएगी, संसाधन भी मिलेंगे, ऊर्जा भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, मॉब लिंचिंग कम हो जाएगी, ऑनर किलिंग कम होगी, न्याय अपने आप आएगा, अत्याचार कम होगा। हिस्सेदारी की लड़ाई हमारी मुख्य लड़ाई है, और वो लड़ाई बिना बहुजन के इकट्ठा वो नहीं हो सकती, और बहुजन कभी भी तब तक इकट्ठा नहीं हो सकते जब तक कि बुद्ध के समतामूलक समाज के सपने को पूरा ना कर देते, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर ना चलने लगे। 22 प्रतिज्ञा शोर मचाने के लिए नहीं है, 22 प्रतिज्ञा अपने घर में अपनाने के लिए। उन अंधविश्वासों को, उन परंपराओं को, उन किताबों को छोड़ना होगा। हमारे लोग, मैं देखता हूं, उनके अंदर भय बहुत ज्यादा है। मेरे साथी बहुत सारे IPS, IAS अधिकारी हैं, PCS, PTS अधिकारी हैं। वो
कभी भी जब बात आती है अंधविश्वासों की, तो वो हमारे साथ नहीं खड़े होते, वो उनके साथ खड़े होते हैं जो 8-9% रह गए हैं और अंधविश्वास का प्रचार कर रहे हैं। इस हद तक इस कदर भय है लोगों के अंदर। बुद्ध ने बहुत पहले कह दिया कि हमारा जो रास्ता है वो बिना ईश्वर, बिना आत्मा, बिना पूर्व जन्म, बिना पुनर्जन्म का है, और ऐसा रास्ता दिखाया जिसके अंदर आपका कल्याण होगा। वहां कोई चमत्कारों के लिए जगह नहीं। जाति को छोड़ना ही होगा। जाति तो एक से एक चीजों को खत्म करने के लिए आई। जाति का कोई भी सदुपयोग नहीं हो सकता, सिर्फ इतना हो सकता है कि उसको आप भूल जाइए और बहुजन एकता के लिए खड़े हो जाइए। लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है उसके लिए भी आपको जाति छोड़नी पड़ेगी। आज आपका राइट टू वोट किसी भी तरह से उसकी चोरी ना हो। माननीय पूर्व जी बता रहे कुछ, आखिर ये होता क्यों है? ये षड्यंत्र आपसे नहीं है जिन्होंने बुद्ध के धर्म को खत्म करने का पूरा प्रयास किया, भगा दिया देश से, वही लोकतंत्र को खत्म करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और आप जागरूक नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मुझे यही नहीं कि बाबा साहब के साथ जो भिक्षु हुए उन्होंने तो नाम बदल लिया था, लेकिन अन्य लोगों ने जिन्होंने बुद्ध का धर्म अपनाया वो नाम लेकर के वापस वहीं चले गए और उनकी गिनती वहीं है। बौद्धों की जो सेंसस है उसमें संख्या घटती जा रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हो गया है लेकिन संख्या घट रही है, क्योंकि आपने ना तो नाम त्यागा, ना उपनाम त्यागा, ना जाति त्यागी, खुद को आधे अधूरे रूप में आपने अपनाया। आपको अच्छा तो लगता है आरक्षण, लेकिन पेवेट टू सोसाइटी कभी अच्छा नहीं लगता। शिक्षा पर इतने हमले किए जा रहे हैं, साइंस पर हमला हो रहा है। केमिस्ट्री की जो आवर्त सारणी आप सबने पढ़ी होगी हाई स्कूल इंटर में, उसको खत्म कर दिया गया। मुगलों का इतिहास खत्म कर दिया गया। जो पढ़ लिख करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं वो यहाँ या तो पुरानी प्राचीन काल की रसोइयां ढूंढ रहे हैं या कोई पुराने जमाने का पुल ढूंढ रहे हैं समुद्र के अंदर। साइंस की, ज्योग्राफी की, केमिस्ट्री की सारी थ्योरीज को फेल किया जा रहा है। लोकतंत्र और फेडरेशन की चीजों को खत्म किया जा रहा है। संविधान के अंदर जो ट्रांसलेशन होते हैं उन शब्दों का अर्थ चेंज किया जा रहा है। ये माइक्रो लेवल पर जो षड्यंत्र होते हैं उसको हमारे नेता नहीं समझ पा रहे। हमारे एमएलए तो कुछ बोलते ही नहीं है, उनसे ज्यादा तो नेहा सिंह राठौर बोल जाती है, उनसे ज्यादा रवीश कुमार बोल जाते हैं, लक्ष्मण यादव बोल जाते हैं। मुश्किल से 25 लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी मौर्य जी से, हाईकोर्ट का एडवोकेट है, और एमएलए क्या करते चुप। अंबेडकर वाद ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया, ऐसे ऐसे आपके बोलने वाले आ गए। सिर्फ अंबेडकर वादियों ने आवाज उठाई थी और आपने क्रांति की, SC/ST एक्ट को बचा लिया। आपने क्रांति की, आपने सोशल मीडिया का यूज किया, आपने जाति जनगणना वाले मामले में जीत हासिल की। ये बहुत बड़ी जीत है लोकतंत्र को बचाने के लिए। और निश्चित रूप से जो प्लान लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि आगे चल करके अम्बेडकरवाद को किस तरह से स्थापित किया जाए, किस तरह से आज जो बाबानोजी चल रही है ना, बाबाओं को बहुत देखा होगा आपने। बहुत से हमारे साथी, हमारे लोग वहां जाकर के ताली बजाने लगते हैं। बाबानोजी ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती है जिसको सुनकर के आप हुआ या हंसे पता नहीं हो पाता। एक बाबा ने सिद्धांत दिया है कि जानते हो 15 अगस्त को अंग्रेज को छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे अगस्त मुनि थे, अकेले उन्होंने पूरा समुद्र का पानी पी लिया था, और जब अंग्रेजों को पता पड़ा कि इनके 1 अगस्त में समुद्र का पानी पी लिया तो 15 अगस्त आ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कितना वो तो चलो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा। हमारे माननीय न्यायाधीश की नाम लेना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि एक जानवर के गोबर से और पेशाब से कोरोना और कैंसर ठीक हो जाता। एक राजस्थान के न्यायाधीश कहते हैं कि मोर मोरनी के बच्चे बिना सहवास के पैदा होते। और हमारे
सबसे बड़े नेता उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ तो कुछ लोग विमान भी थे, हमारे यहाँ सर्जरी भी थी, लेकिन वो सर्जरी थी तो आदमी का सिर्फ आदमी पे लगा देती, जानवर का सर्जरी लगाया है। इतनी बड़ी भूल करने का दिमाग तो होना चाहिए था। एक नेताजी ने तो स्टेटमेंट दिया, जानते हो स्कूल के अंदर जाकर के उनकी हिम्मत देखी, और ताली बजाने वाले बहुत लोग हैं। बताइए अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यात्री उन्होंने जो गए थे अंतरिक्ष में, यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे, उनका तो नाम उनको खुद भी याद होगा नहीं, लेकिन छुपाना चाहते हो। जानते हैं अगर उनका नाम याद हो गया तो ये चाहेंगे कि हम भी पहुंच सकते हैं वहां, ये एम्बिशन बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहने हनुमान जी गए थे अंतरिक्ष सबसे पहले। मध्य प्रदेश के एक नेताजी ने कह दिया नहीं, सबसे पहला पायलट कौन था? रावण पायलट था। ये चेक करते रहते हैं लगातार के हमारे लोग कितने मूर्ख अभी बचे हुए, और उनको जब ताली बजती है तो समझ गए कि हाँ चढ़ावा खूब आएगा, चढ़ावा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये शिक्षा की स्थिति है। इस शिक्षा की स्थिति को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आपके चुने हुए विधायक हों, सांसद हों, उनको महसूस होना चाहिए कि तुम जो चुप रहते हो ना, चुप, इसकी जानकारी हमको है। तुमसे ज्यादा और लोग बोल रहे हैं जिनके पास कोई पद नहीं है, कोई प्रोफेसर बोल रहा है, कोई वकील बोल रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है, लेकिन तुम चुप रहते हो। ये जानकारी उनको होनी चाहिए, और उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अगली बार वो आपके दरवाजे तक आए, तब जाकर के माना जाएगा कि आप लोग जागरूक हैं। महिलाओं को बुद्ध के धर्म में बहुत अधिकार दिए गए, लेकिन आज भी प्रयास ये कर रहे हैं लोग कि मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। जिस मनुस्मृति के अंदर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया, अपमान ही अपमान, शूद्रों को अपमान ही अपमान, और उन 3-4% लोग की हिम्मत देखिए उसको दोबारा से लागू करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। और हम अपनी व्यवस्था में हम संविधान को लागू करना चाहते हैं, जिसमें इस संविधान के अंदर जितना हमारे बच्चों को अधिकार है उतने उनको भी अधिकार है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने परशुराम चतुर्वेदी ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता देखिए, वो इतने महान है कि जब मनु ने संविधान बनाया था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुरखों के लिए कोई जगह नहीं थी, अपमान था। और जब बाबा साहब ने बनाया तो मनु के बच्चों के लिए भी उतनी जगह रखी जितनी अपने बच्चों के लिए रखी। उनकी महानता देखिए, व्यापकता देखिए। उनका षड्यंत्र इस बात से चलता है कि उन्होंने एक जाति को एक आइकॉन दे दिया और एक व्यवसाय दे दिया और कह दिया तुम हमारे साथ हो। उनके पास कोई नाम भी नहीं है, तो नाम पहले तो सनातन नाम चुनाया, अब दोबारा से फैशन में आ गया। जो नाम दूसरा है वो विदेशी नाम दिया, अपना कोई नाम नहीं कर पाए, क्योंकि अपने नाम के साथ एक धर्म के जो लक्षण होते हैं वो कहीं नहीं है। एक धर्म के लोग पूरी दुनिया के अंदर जो एंथ्रोपोलॉजी में परिभाषा है, वो आपस में शादी करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ पूजा करने जाते हैं। उस हिसाब से इस देश के अंदर बुद्ध से पहले कोई धर्म नहीं, और बाद में भी वो बना नहीं सके, न कंपटीशन कर सके। अंधविश्वास और पाखंड ही उनका धर्म है। किसी भी तरह से शिक्षा के जितने भी रूप हो सकते थे उन सब रूपों को हरा। शिक्षा का पहला रूप था, लोग घूमते थे, घर से बाहर निकलते थे, उन्होंने कहा जो घर से बाहर निकलेगा म्लेच्छ, तो इसका बायकॉट कर दो, म्लेच्छ कहलाएगा। तो बाहर जाएगा तो सीख के आएगा ना, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्रांति करेगा। अलबरूनी जब इस देश के अंदर आया तो अलबरूनी ने कहा कि इस देश के लोग ये मानते हैं कि इनके जैसे राजा कहीं नहीं है, इनके जैसे वैज्ञानिक कहीं नहीं है, इनके जैसे दार्शनिक कहीं नहीं है। ये स्थिति आज तक सही नहीं हुई और लगातार अत्याचार उसी तरह जारी है। मैं आज चाहता हूं कि समाधान परक भी बातें हो, समाधान निश्चित रूप से बुद्ध का ही। देखो भैया कुछ देने में दिक्कत होगी, एक साथ कर लेना बाद में। समाधान हमारा इस बात को लेकर है कि हम लोग जितने भी पढ़ लिख करके आए हैं, यहाँ 1000 लोग बैठे होंगे, कई 1000 लोग बाहर घूम रहे हैं,
सब लोगों को ये शपथ लेनी होगी कि हम अपनी जागरूकता या जो भी हमने पाया है जीवन में, न सिर्फ पैसा बल्कि अनुभव, अपना संसाधन, अपनी ऊर्जा, हम अपने गांव वालों को बताएंगे और उन्हें बताएंगे कि गांव से वही व्यक्ति उठ करके आया है जिस घर में जाने अनजाने में पंचशील का पालन किया था, नशा छोड़ा था, गुस्सा छोड़ा था, झूठ बोलना छोड़ा था। वही लोग उठ करके आए, चाहे मेरा घर हो चाहे बहुजन समाज में होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया हर वक्त तत्पर रहती है। इसलिए बहुजन समाज को चाहिए कि वो सोशल मीडिया ही फॉलो करे, क्योंकि बहुजनों का सच्चा मीडिया सोशल मीडिया ही है। इसी से रिलेटेड सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और सतमार्ग राइट नंबर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बहुजनों की आवाज उठाने में हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करें। और मैं लालचंद, सतमार्ग सोशल मीडिया, उत्तर प्रदेश। नमो बुद्धाय, जय भीम।